and chapter is number system, and its subtopic is exponent and parts. ओके, तो ये मेरा आज का क्या है, टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे मैं बात करता हूं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सपोज कीजिए वी हैव x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं x पावर 3। Here 3 is the power of this x, or I can say if we have written x power n, ठीक, तो I will say nth power of x, or I can say x raised to power n। ये मैं प्रोनाउंसिएशन की बात बता रहा हूं बच्चे, वेयर x is called base and n is called power or exponent. Okay, for example, if somebody asks you 3 power 3, so what I can write? 3 into 3 into 3, which is equal to 27. 1 by 2 power 3 is equal to 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, which is equal to 1 by 8. Next, minus 1 by 6 power 3, which is known as minus 1 by 6 into minus 1 by 6 into minus 1 by 6. तो आप देख सकते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जिस भी केस में बोलूंगा दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बच्चे अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंट, और इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को मैं कैसे यूटिलाइज करता हूं? 1/4 पावर 3, विच आई कैन राइट इन different phenomena like 1/4 into 4 into 4। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल गेट 1/64। अच्छा, एक चीज और देखिए, इफ सम क्वेश्चन इज रिटन लाइक दिस, तो मैथमेटिक्स में बच्चे इसके ना कुछ पॉजिटिव्स हैं, तो हाउ आई कैन राइट इट प्रॉपरली? तो हमारे पास ये वैल्यूज कैसे आ गई? 1/5, 1/5, 1/5। अच्छा, अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 5 into 5, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको ये असम्पशन है कि जब आप a/b की नेगेटिव पावर करोगे तो इट कैन बी रिटन एज पॉजिटिव। तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 5 into 5 into 5। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब बच्चे मैं आपके पास आ रहा हूं, जिसको मैं यहां पे बोलता हूं nth रूट। ये बच्चे सारे ध्यान रखेंगे, ये नई टर्म आपके पास डिस्क्राइब कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड nth रूट। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है a पावर 1/4, दिस इज कॉल्ड फोर्थ रूट। और इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं,
which is known as a power 1/2 and known as स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं हम इसको? स्क्वायर रूट। तो इफ एनीबॉडी, अब एक नोट कीजिएगा, इफ समवट रिटन इन दिस फॉर्मेट, तो इसका मतलब a की पावर क्या है? 1/3 है। इफ 5 इज रिटन हेयर, तो इसका मतलब a की पावर क्या है? 1/4 है। दिस इज कॉल्ड थर्ड रूट ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड फिफ्थ रूट ऑफ ए, एंड यू नो इट वेरी वेल, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। इसको आप सेकंड रूट ऑफ क्या बोल सकते हैं? a बोल सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरह की फॉर्मेशन में आ जाता है। अब एक चीज और देखिए, आपने पॉजिटिव पावर कर ली, आपने नेगेटिव पावर कर ली, आपने nth रूट ऑफ a कर लिया। अब एक हमारे पास और आते हैं बच्चे क्वेश्चंस लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड रैशनल पावर्स, या हम इनको क्या बोलते हैं? रैशनल एक्सपोनेंट्स। इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और इनकी वैल्यू भी क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये आपके पास आपकी इन वैल्यूज को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। जब भी हम इन में करेंगे, इसमें से कुछ डिफाइंड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अनडिफाइंड होते हैं। अब आपको कुछ छोटे छोटे लॉज पहले से ही पता होंगे बच्चे। आई एम राइटिंग दिस वन, कि जब भी आपके पास बेस सेम हो, तो टू things like number 1 can be written as a power m plus n। इसमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं बचे, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वांटिटी, और आप में से सारे बच्चे इसको जानते हैं। दूसरा, सेकंड, a power minus m, it can be written as 1 upon a power m। नंबर 3, a power m over a power n। इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें, फिर उसके बाद ये रूल बन जाता है। इसको अपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n। बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो ऐड होंगी, तो इट कैन बी रिटन एज a पावर m माइनस 1। अब एक रूल और आ जाता है बच्चे, कि अगर आपके पास किसी बेस का एक्सपोनेंट हो और फिर से उसका नेक्स्ट एक्सपोनेंट हो जाए, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a पावर mn लिख सकते, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, वो ये कि सपोज कीजिए आपके पास a की पावर m अपॉन n लिखा हो, तो इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट इट एज a पावर m, और इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट a पावर 1 अपॉन m। यानी मैं इनको क्या कर सकता हूं? सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ओके, एक और चीज देखिए, इफ a b पावर m यानी मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो इनको मैं सेपरेट कर सकता हूं, तो आई कैन राइट इट एज a पावर m इंटू b पावर m। This is also the case. And the last one, if a upon b power m can be written, तो it can be separated a power m over b power m। इनको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं बच्चे, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
तो ये कुछ एक्सपोनेंट्स के क्या है, बेसिक रूल्स हैं। और एक रूल आप सबने सीखना है, समथिंग पावर 0 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब किसी भी बेस की पावर आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या है, 1 है, ऑलवेज। किसी कैंडिडेट के माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं है व्हाई दिस। देखो एक बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1। अब अगर इसको रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो ए की पावर 2 माइनस 2 होना चाहिए, तो ए की पावर 0 होना चाहिए। तो समथिंग पावर 0 ऑलवेज किसकी इक्वल आएगा, 1 की। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा कि हाउ वी विल गेट सिंप्लीफिकेशन। अब चेक कीजिए बच्चे, आपको एक क्वेश्चन दिया गया 625 पावर 1/2। क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस एज एक्सपोनेंट। ठीक, अब सपोज कीजिए 625, वैसे तो आप सबको पता है व्हाट आई एम गोइंग टू द ट्रेडिशनल वे। फिर 5 के साथ, फिर 5 के साथ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हाउ वी विल राइट इट एज 5 पावर 4 इंटू 1/4। तो बच्चे जब पावर्स होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपके पास, 5 आएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। अभी टिपिकल शुरू करूंगा बच्चे, ठीक, अभी तो पार्टी शुरू हुई, ओके। तो कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 27। चेक कीजिए, अवर फर्स्ट टारगेट इज टू मेक दिस एज एक्सपोनेंट क्वांटिटी। तो चलिए मैं सभी को ओपन कर रहा हूं, हाउ आई कैन राइट 27। 3 raised to 3 raised to the power of 3. Power 9. 3 raised to. वेरी गुड। तो आई कैन राइट इट एज 3 raised to power 3, overall power -2/3. तो what I can do, simply write it as 3 multiplied minus 2/3. अब आप इनको कैंसिल कीजिए, तो what you will get, 3 power -2। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो I can write it as 1/3 square and this can be written as 1/9। ओके, आगे वाले स्टेप्स में लेके आता हूं। अब धीरे धीरे मैं डिफिकल्ट करूंगा क्वेश्चंस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ somebody ask you what is the simplification of this quantity, ध्यान से देखिएगा, हाउ आई एम राइटिंग दिस वन। तो एक सिंपल सा फंडा देखिएगा बच्चे, पहले तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 343 इट्स पावर इज -2, और जब इसको nth रूट को सॉल्व करूंगा तो इट बिकम्स 1/3। जो भी nth रूट होगा दैट इज ऑलवेज 1/3। अब आप नोट कीजिए, हाउ आई कैन राइट 343, किसी को याद हो, एनीबॉडी कैन टेल मी। Sir, 7 cube. 7 क्यूब, 7 cube. तो इट कैन बी रिटन एज 7 क्यूब देन -2 देन 1/3। मैंने कहा था बच्चे, अगर एक बेस का आपके पास काफी सारा क्या हो, फॉर्मेशन हो, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 7 पावर 3 इंटू -2 इंटू 1/3। 3 and 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए,
okay, and it can be written as 7 power minus 2, which can be written as 1 upon 7 by 2, and this can be written as 1 upon 45. है ना सिंपल फॉर्मेशन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे देखते हैं, अब धीरे धीरे डिफिकल्ट करेंगे टास्क। 25 अपॉन 9 पावर 5 by 2 overall power 3 by 5. Now we will solve it. First of all, what is your target area? Your target area is 25 by 9. ये आपका टारगेट एरिया रहेगा, and I think every one of you know that how I can write 25 upon 9. So 5 by 3 to the whole power of 5 by 3. Yes, very good. So instead of this, I can write 5 upon 3 whole square. बच्चे जितनी भी ऊपर पावर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। Now they will cancel each other, so it can be written as 5 upon 3 power 3, which is known as 5 into 5 into 5 divided by 3 into 3 into 3, which is equal to 125 upon 27. Got it? तो ये हमारे पास कुछ सिंप्लीफाइड से क्या है फॉर्म्स हैं जो इजी भी हैं, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़े इजी मोड के क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे देखिएगा मैं थोड़ा सा और इनको आगे लेके चल रहा हूं, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 81 upon 16, थोड़ा सा डिफिकल्ट करूं, -3 upon 4 into 25 upon 9 -3 upon 2 into 5 upon 2 -3। स्टार्ट कीजिए, फिर हम इनको अभी सॉल्व भी करें, डोंट वरी। बच्चे ये क्वेश्चन ना कुछ इस तरह का था, मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर दूं। यहां किसका साइन था, डिवीजन का साइन था 5 by 2 की पावर -3। आपने एक बेसिक फार्मूला देखा होगा बच्चे, बॉडमॉस, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। मतलब माय फर्स्ट पॉइंट इज दिस, फिर हम आ गए। देखिए आई थिंक आप सबको पता है 25 upon 9 कैन बी रिटन एज 5 by 3 होल स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है -3 by 2 डिवाइडेड बाय 5 by 2 पावर -3। ओके, 2 and 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्या लेते हैं, आगे वाली फॉर्मेशन में लेते हैं कि किस तरह से हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो वी गॉट 5 by 3 पावर -3, किसका साइन है बच्चे, डिवीजन का, 5 by 2 पावर -3। अब एक नोट कीजिएगा, आई थिंक आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा होता था a की पावर m
ओवर बी की पावर m, तो मैं उनको कंबाइन करके लिख सकता था a अपॉन b की पावर m. तो सिमिलरली in these two values I can write it as 5 upon 3 divided by 5 upon 2. ओवरऑल पावर क्या है? -3. इसको कैंसिल कीजिए तो इट कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 3 पावर -3. याद रखिएगा अभी सिर्फ इतना सा पोर्शन ही सॉल्व हुआ है. अब आप सबको पता है कि दिस कैन बी रिटन एज 3 अपॉन 2 पावर 4 और ओवरऑल पावर क्या है? -3 अपॉन 4. ये कैंसिल कर दीजिए. अब नोटिस किया जाए बच्चे, आपके पास जो पावर थी, देखिए योर आंसर इज 3/2 पावर -3 एंड 2/3 पावर -3. चेक करिएगा क्वेश्चन अलग ही मोड में जाएगा अभी. नाउ दिस 3/2 कैन बी रिटन एज 2/3 पावर 3 एंड 2/3 पावर -3. बच्चे देखिए बेस सेम है तो पावर्स कैन बी एडेड, तो आई कैन राइट इट एज 3 - 3 which is known as 2 पावर 3/0. और इसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? 1 के इक्वल बोलते हैं. यस मोहम्मद. Sir, I have two questions. The first question is, when you divided 5/3 and 5/2, how will it become 2/3? When I divided 5/3, this one. Yes, sir. Okay, check it. देखो 5/3 divided by 5/2. Now I can simply write it as 5/3 and lower portion can be written as 2/5. Okay, sir. Now if I cancel it out, it becomes 2/3. Sir, and the second one was, can you explain the nth root once again? I didn't नहीं, understand. it's very simple. देखिए whenever any power is written here, Okay. so I can simply write it as 1/3. This is called third root. Okay, sir. And in square root, देखिए in square root you cannot write anything. तो we understand कि यहाँ पे क्या है? 2 is there. So therefore it is called second root. Now if it is 8 there, so I can simply represent it as 8th 1 root. by 8. Okay, sir. This is called nth root. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. हाँ जी बच्चे. तो कम ऑन टू सम पॉजिटिव क्वेश्चंस. अभी मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा बच्चे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज योर आंसर. एंड हियर इज माय क्वेश्चन. 2 पावर 30 प्लस 2 पावर 29, 2 पावर 28, 2 पावर 31, 2 पावर 30, and next is 2 power 29. What is your opinion? Options are 1, 10/7, 7/10, D, 11/10. मैं भी सॉल्व करूंगा बच्चे. यू कैन आल्सो ट्राई विद कि हाउ वी विल सिंप्लीफाई. आपको इसमें एक कॉमन वाला प्रोसेस सीखना होगा बच्चे. हाउ वी विल टेक इट एज कॉमन. अभी पोल आएगा आपके पास. यू कैन फिल योर आंसर इन अ पोल.
ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग। एंड चेक कीजिए व्हाट वी कैन डू। जिन बच्चों को नहीं पता वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू, आई विल चेक द अपर फॉर्मेशन, देन आई विल चेक द लोअर फॉर्मेशन। अब देखिए व्हाट आई कैन टेक कॉमन ऑन द अपर, यहां पे है 2 पावर 28, 2 पावर 29 एंड 2 पावर 30। Now what thing I can take common on the upper part is 2 power 28. The first term will come as 2 square. The second will come as 2 power 1 and the last one come as 1. Come on to next part. अब देखिए लीस्ट पावर क्या है इसमें, 2 पावर 29. It can be written as square. It can be written as 2 power 1 and it can be written as, बच्चे अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, here is 2 power 28, here is 2 power 29. If you cancel both of them, तो आपके पास रहेगा सिर्फ 1/2. Now come on to this one. Here is 1/2. Check it. 2 square 4, 2 power 1 2 and 1. On the lower end, 2 square 4, 2 power 1 2 and minus 1. When you check it out, 4 plus 2 plus 1, it is 7. 4 plus 2 minus 1, it is 5 into 2, 10. So your right option is option C. अब A वाले गड़बड़ कर गए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग। हियर इज द क्वेश्चन, 4th root of 81 minus 8 times 3 root of 260 plus 15 times 5th root of 32 plus square root of 225. चलिए करिए ट्राई and I will give you the option 1 0 -1 या none of these. I will give you 2 minutes to solve this question. Very good, good, good.
ओके, चलिए, वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, तो आई विल राइट 81 एज 1/4 minus 8, 216 as third root plus 15 times 32 power 1/5 and 225 as 1/2। अब देखिए बच्चे, 81 can be written as this way, minus 8 times 6 power this way plus 15 2 power 5 and 15 power 2। चेक कीजिए, 4 and 4 cancel, 3 and 3 cancel, 5 and 5 cancel, 2 and 2 cancel। तो how we will write it as 3 power 1 minus 8 times 6 plus 15 times 2 plus 15। Now solve it। 3 minus 48 plus 30 plus 50, and when you overall got it, you will get the answer 0। और अपना कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ बच्चे? ऑप्शन बी। और 52% बच्चों ने इसको किया हुआ है, दैट्स ग्रेट। अभी और भी लीजिए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी तो हमने शुरुआत की है। ठीक, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अभी आएंगे आपके पास, चेक कीजिए। एक और क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर से, एंड द क्वेश्चन इज Hmm. 4 upon 216 power minus 2/3 plus 1 upon 256 power 3/4 नेगेटिव है, प्लस 2 over 243 पावर minus 1/5। चलिए बच्चे, क्या लिखेंगे हम इसको? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन दिस पार्ट। ओके, तो व्हाट आई कैन राइट, 216 कैन बी रिटन एज 6 power 3, और बच्चे इसकी पावर क्या है? -2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 6 power -2, यानी 4 times 6 power -2। Come on to next one, 256, it can be written as 4 power 4 minus 3/4। 4 के साथ 4 को कैंसिल कीजिए, तो we are left with 4 power -3। Come on to next part, 2 times 243 can be written as 3 power 5 अब नोट किया जाए बच्चे, 6 पावर -2 ये अपर जाएगा, 4 पावर 3 ये भी अपर जाएगा, एंड 2 टाइम्स
3 power 1. So your answer is 6 power 2, 36. 36 into 144. 4 power 3, 64. And 2 into 3, 6. इसको बच्चे सॉल्व कीजिए, ये बन गया 70 और इसका पूरा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 216, सॉरी 214. This is the answer of this particular question. Got it? तो ये हमारे पास बेसिकली what kind of questions these are? Exponents and powers. अगर आपको बेसिकली इसमें फॉर्मूलाज नोन है तो यू कैन डू देम वेरी इजीली. शालिन. Sir, in which question 7 upon 10 was the answer? What about 1 upon 2? 7 upon 10. Yes, sir. Okay, let us. Common. Okay, how I take common? You want to ask that question? No, sir. I wanted to ask what happened to the 1 upon 2 which was remaining. No. Check it. Here is your question. Nothing happened to it. देखिए, here is 5. You are getting my point? Now this 5 can be multiplied with 2. So it becomes 10. Okay, sir. Yes. Okay. Sir. And that is from my side.